हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड वी आल्सो स्टडी व्हाई वी यूज KCl Na2CO Na2SO4 इन द सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग ऐसे ही आयंस क्यों यूज़ करते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल होता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द थ्योरी वी विल स्टडी आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आइए चलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल पर। सो जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में हम लोगों के पास क्या था, हम लोग एक थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल को रिमाइंड कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या था हमारे पास, गैल्वेनिक सेल में एक तरफ हमारे पास जिंक मेटल था और दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पे हम लोग ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखते थे और कॉपर इलेक्ट्रोड में हम लोग उसका कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते थे और इनको कनेक्ट कर देते थे एक बैटरी के साथ। और यहाँ पे था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी ड्यू टू केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही थी। सेकंड पॉइंट है, हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल यूज़ करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और यहाँ पे भी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। सो डेल्टा जी नेगेटिव था, यानी हम लोगों के पास गैल्वेनिक सेल ये है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल इससे डिफर करता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मेटल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो मेटल यूज़ करते हैं हम लोग वो सेम टाइप के मेटल यूज़ करते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी यूज़, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है, और जब हम लोग सेम टाइप के मेटल के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक जिंक रॉड ले ली हम लोगों ने और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक जिंक रॉड ले ली, तो जिंक का सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया है। अब बात आती है कि यहाँ पे सेम टाइप के तो मेटल के हैं, तो इसमें जो कोई भी केमिकल चेंज तो होता नहीं है। तो जब केमिकल चेंज नहीं हो रहा है फिर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और डेल्टा जी भी नेगेटिव है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड, हमारे पास सेम टाइप के इलेक्ट्रोड हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस होता है एक्टिविटी का या कॉन्सेंट्रेशन का। यानी ZnSO4 का, लेट अस कंसीडर द एक्टिविटी ऑफ द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इज E1 एंड द एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज A2। सो हियर ओनली डिफरेंस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ these two electrodes or these two same type of electrode। so जो कंसंट्रेशन आता है, यानी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आता है, उस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है, और इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो EMF जनरेट कर देती है। तो EMF जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने कंसीडर किया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप, फिर आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, कॉन्सेंट्रेशन सेल के टाइप कितने होते हैं। सो 2 टाइप्स के कॉन्सेंट्रेशन सेल है। पहला टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड सेकेंड टाइप का जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। सो हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कितने टाइप के होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 कंसंट्रेशन सेल, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला पढ़ रहे हैं,
लाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अब इसके भी टाइप है। पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस एंड सेकेंड वन कॉन्सेंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस। सो इसका मतलब है कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करता है वो उसमें डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है और ये डायरेक्ट प्रोसेस है। यानी दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या टू इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली कांटेक्ट विद ईच अदर और इसमें ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल विद, और इसके बाद हम लोग जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन सेल पर, और जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों का कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का। तो हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं और ये जिंक का मेटल है। हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं और सिल्वर इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली सिंपल इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे जिंक के लिए कि जिंक तो है हमारे पास, जिंक मेटल है और इनको एक सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस यार कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे जिंक मेटल है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास वो ZnSO4 का है जिसकी एक्टिविटी A1 है, और यहाँ पे जिंक मेटल है और यहाँ पे ये जिंक मेटल के साथ जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस टाइप ऑफ जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज A2। सो हम लोग जानते हैं, वी नो द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड LHE का मतलब है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जैसे कि हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा हुआ था, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। सो इफ वी टॉक अबाउट द EMF वैल्यू, सो वैसे हम लोग ओवरऑल सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल सेल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास E सेल इज इक्वल टू E लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E राइट हैंड इलेक्ट्रोड, यानी E कैथोड माइनस E राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, यानी E कैथोड माइनस E एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन, और एनोड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोडिक पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो E कैथोड माइनस E एनोड हो गया। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के लिए। सो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। सो दिस जिंक रिलीजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स सो लाइक दिस। यहाँ से ये जो जिंक मेटल है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए तो ये Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके किसके पास आ गए, इधर आ गए हैं। तो यहाँ से जो Zn2+ था इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये डिपॉजिट हो गया जिंक इलेक्ट्रोड पर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पे जो एक्टिविटी है Zn2+ आयन की वो कितनी है, A1 है, 2 इलेक्ट्रॉन। एट राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या है हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Zn2+ डिपॉजिट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ से Zn2+ ऑफ एक्टिविटी A2 एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू जिंक मेटल। Combined these two reaction. So on combining these two reaction we get Zn2+ of activity A2 is and Zn2+ of activity A1। यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि
A2 एक्टिविटी का कंसंट्रेशन, यानी इलेक्ट्रोड पे जो एक कंसंट्रेशन है A2 कंसंट्रेशन जा रहा है A1 कंसंट्रेशन की तरफ। अभी भी हम लोगों को ये पता नहीं चला है कि A2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या A1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना मालूम चला है कि A2 कंसंट्रेशन एक्टिविटी भी है या कंसंट्रेशन भी है। सो आइडियल कंडीशन में ये कंसंट्रेशन है। सो A2 एक्टिविटी या कंसंट्रेशन किसके तरफ जा रहा है? A1 की तरफ जा रहा है। यानी A2 का कंसंट्रेशन किसका है? हमारे पास कैथोड का है। यानी जो कंसंट्रेशन ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज, सो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी हमारे पास जो कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को क्या नहीं मालूम है कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर है। तो उसके लिए हम लोग अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन फॉर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड and Nast equation for left hand electrode and Nast equation for right hand electrode, and put these two EMF value, standard EMF value in this equation. E cell is equal to E right hand electrode, this is equation number 1, और E कैथोड माइनस E एनोड। तो जब भी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल को ही कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन जब हम इसके लिए ई लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो इसमें हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। So Nast equation for left hand electrode, Nast equation for left hand electrode, Nast equation for left hand electrode. So E left hand electrode is equal to E naught minus RT upon NF, N is equal to 2 होगा, ln। अब हम लोग रिडक्शन के केस में लिखते हैं तो रिडक्शन क्या होगा? Zn2 प्लस A1 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा होगा? ये जिंक में जा रहा होगा। सो हम लोग लिखेंगे A ऑफ Zn2 प्लस, एंड इसकी एक्टिविटी कितनी है? A1 है। ठीक है, तो E लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये E नॉट प्लस RT अपॉन NF ln, ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया तो एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग A1 लिख दे रहे हैं, दोनों Zn प्लस की, तो यहाँ पे A1 हो गया। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। सो E लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर राइट हैंड इलेक्ट्रोड, सो E राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट, इसके लिए तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का RT अपॉन NF ln, यहाँ पे भी एक्टिविटी A2 है, A2 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E नॉट प्लस RT अपॉन NF ln A2, ये माइनस था और ln की प्रॉपर्टी होती है कि डिवाइस से जब ऊपर आता है तो ये प्लस हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो पुट दीज टू वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ई राइट हैंड इलेक्ट्रोड में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ई लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को हम लोग, तो देखिए ई नॉट ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के लिए है और ये राइट हैंड इलेक्ट्रोड के लिए। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? RT अपॉन NF, कॉमन क्या आ रहा है? RT अपॉन NF आ रहा है, और ये हो जाएगा ln A2 माइनस ln A1। सो E नॉट ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास आया RT अपॉन NF तो कॉमन है, और ब्रैकेट में हम लोग इसको ln A2 माइनस ln A1 लिख सकते हैं। तो E सेल इज इक्वल टू RT अपॉन N की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जिंक यूज़ कर रहे हैं, ln A2 अपॉन A1, एंड E सेल इज इक्वल टू
2.303 RT अपॉन 2F log A2 अपॉन A1। सो ई सेल की वैल्यू कितनी आई 2.303 RT अपॉन 2F log A2 अपॉन A1। तो गैल्वेनिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो गैल्वेनिक सेल में जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता था उसकी वैल्यू 0 नहीं होती थी एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ई सेल की वैल्यू जब हम लोग लिख रहे हैं तो ई नॉट सेल इसमें नहीं आ रहा है। ई नॉट सेल नहीं आने का मतलब है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 होती है। चाहे हम लोग कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें या सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेंगे, जब तक वो गिवन नहीं करेंगे तब तक हम लोग 99.99% केसेस में क्या कंसीडर करेंगे कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू इन कॉन्सेंट्रेशन सेल मस्ट बी इक्वल टू 0 या विल बी इक्वल टू 0। सो द वैल्यू क्या आ गई है, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log A2 अपॉन A1। अब फॉर अ रिएक्शन टू बी फीजिबल, अगर रिएक्शन को फीजिबल होना है तो ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर रिएक्शन टू बी फीजिबल, रिएक्शन अगर फीजिबल होना है तो क्या करना चाहिए, अगर फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, तो फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन टू बी फीजिबल, रिएक्शन को अगर फीजिबल होना है तो क्या होता है, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। और ई सेल पॉजिटिव कब होगा, A2 A1 when A2 greater than A1, then when A2 greater than A1 then we can say E cell equal to positive and then reaction is be feasible और vice versa। So अब हम लोगों को मालूम चल गया है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है A2 must be greater than the concentration of A1, that means cathodic concentration must be greater than the concentration of the एनोड, यानी कैथोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और एनोड का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो जब भी आप लोग सेम टाइप के मेटल के इलेक्ट्रोड या सेल नोटेशन देखें तो उसमें आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो हम लोग राइट हैंड इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और राइट हैंड इलेक्ट्रोड जो होगा उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर इस तरीके का सेल नोटेशन दिया हुआ है तभी हम लोगों का वो कॉन्सेंट्रेशन सेल का माना जाएगा, और अगर इस तरीके का नहीं है तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं माना जाएगा। क्योंकि पेपर में भी अगर 4 ऑप्शन में पूछ सकते हैं वो लोग कि इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन सेल को डिनोट करता है। तो ये बात याद रखना कि कैथोड का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है एनोड के कंसंट्रेशन से। सो अब हम लोगों के पास जो फॉर्मूला निकला है ई सेल इज इक्वल टू क्या आया है, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log A2 upon A1। So this is N is equal to 2 for zinc। In general we can consider in general E cell is equal to 2.303 RT, या हम लोग इन जनरल Ln के फॉर्म में कंसीडर करेंगे RT अपॉन NF Ln A2 upon A1, where A1 and A2 are the activity of cathode and anode concentration respectively। So अब हम लोगों को पता है कि activity is equal to क्या होता है, गामा m होता है, where gamma activity coefficient and m molality। So A can be written as gamma m, so A2 is equal to gamma 2 m2 and A1 is equal to gamma 1 m1। सो ई सेल को हम लोग अब किस दूसरे फॉर्म में, मोलैलिटी के फॉर्म में या कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं RT अपॉन NF Ln A2 अपॉन A1 की जगह A2 की जगह क्या आ गया, गामा 2 m2
अपॉन गामा 1 m1। सो इस फॉर्म में भी हम लोगों ने लिख दिया। अब ये हुआ हम लोगों के पास एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में। पेपर में पूछा गया है एक और फॉर्म में पूछा गया है पेपर में, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। अब आप लोग इतना याद रखना, यहाँ पे जो ई सेल इस तरीके का आया है, ये जो आता है ये ही हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में आता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस जो हमारे पास फर्स्ट था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में ई सेल की वैल्यू RT अपॉन NF ln गामा 2m2 अपॉन गामा 1m1 या RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1 के फॉर्म में आता है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में। अब हम लोग एक और फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। ये वेरिएशन सारे पूछे जा सकते हैं और पेपर में पूछे गए। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A2 ये एक्टिविटी है, लेकिन जब मीन एक्टिविटी हम लोगों को गिवन हो, मीन एक्टिविटी का मतलब होता है A प्लस माइनस। जिसने वीडियो नहीं देखी है मीन एक्टिविटी की, तो वो हम लोगों का प्लेलिस्ट में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ जाके मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सो A प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है A प्लस A माइनस, ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल होता है। सो वी जनरली नो A प्लस एंड A माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक्टिविटी के बराबर होता है। सो A प्लस A माइनस इज इक्वल टू A। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1, सो वी गेट A प्लस माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये हो गया A प्लस A माइनस, और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्टिविटी, यानी मीन एक्टिविटी का स्क्वायर एक्टिविटी के बराबर होता है। सो अगर हमारे पास A2 है सो हम लोग A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और A1 इज इक्वल टू A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक और मॉडिफिकेशन आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, तो इसको हम लोग अभी जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तब एक बार और देख लेंगे। अभी आप लोग ध्यान से देखिए, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया RT अपॉन NF और ln A2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये होल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इसको RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस 1 A2 A प्लस माइनस 1 1, और इसका होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आगे आ जाता है, तो ये हो गया 2RT। यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस को जब हम लोग मीन एक्टिविटी के फॉर्म में लिखते हैं तो ई सेल और मीन एक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, ई सेल इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1, ये इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ना। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। वहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है, और उसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है, तो हम लोगों के पास जो फार्मूला आया वो कितना आया, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस में देख लेते हैं, विद ट्रांसफरेंस। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस की वैल्यू आती है T माइनस 2RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस में, वेयर T माइनस क्या है, T माइनस है ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में अभी हम लोगों ने क्या देखा, EWOT लिख सकते हैं, विदाउट
ट्रांसफरेंस में क्या आई वैल्यू, आर टी एक्टिविटी के फॉर्म में, आर टी अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन, गामा वन एम वन के फॉर्म में, मोलैलिटी के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ना ही इसको हम लोग मेन एक्टिविटी के फॉर्म में, जनरली एक्टिविटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो जब कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस और कंसंट्रेशन विदाउट ट्रांसफरेंस का सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिलता है। यानी जो इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब पूरा डेरिवेशन होता है तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस है उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जबकि इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। तो जब इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, यानी सेल पोटेंशियल ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, उसको हम लोग जनरली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, इन शॉर्ट ई एल जे पी इज इक्वल टू ई विद ट्रांसफरेंस माइनस ई विदाउट ट्रांसफरेंस। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ई एल जे पी की वैल्यू कितनी आती है, विद ट्रांसफरेंस कितना है, ये है टी माइनस 2RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन माइनस ये हो गया RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है RT, अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 2T, ये माइनस है, -1 हो गया RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन। सो ई एल जे पी की वैल्यू कितनी आई, 2T माइनस RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन, वेयर T माइनस द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। इफ अगर हम लोगों को कैटायन एनायन दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर दिए हैं तो हम लोगों को रिलेशन पता है T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है कैटायन एनायन का सम वो 1 के बराबर होता है। सो ये हो गया 2T माइनस, इस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, T प्लस प्लस T माइनस RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे लिख देते हैं अब ई एल जे पी इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया T माइनस माइनस T प्लस RT अपॉन एन एफ लॉ एल एन ए टू अपॉन ए वन। सो ई एल जे पी की वैल्यू एक तो ये हो गई है और एक हो गई है ये, ठीक है। तो दो फॉर्म हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की आ गई हैं। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि हम लोग सॉल्ट ब्रिज में क्यों लेते हैं KCl सॉल्यूशन। सो फिर से हम लोग लिख लेते हैं ई एल जे पी की वैल्यू क्या आई है, ई एल जे पी इज इक्वल टू T माइनस T प्लस RT अपॉन एन एफ एल एन ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया तब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो KCl का ट्रांसपोर्ट नंबर ELJP पॉजिटिव कब होगा, तो ELJP पॉजिटिव कब होगा, व्हेन केस 1 when transport number of anion is greater than transport number of cation, then ELJP पॉजिटिव हो गया, ठीक है। when case 2 when T माइनस लेस देन T प्लस, इसमें ELJP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बट when case 3rd we consider T plus is equal to T minus
देन ELJP इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो ईजिली कैटायन एनायन फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट कोलाइडिंग विद ईच अदर, विदाउट जनरेटिंग एनी पोटेंशियल व्हेन दे ट्रांसपोर्ट in opposite direction or transfer in opposite direction. So when they travel in opposite direction, there is no formation of liquid junction potential. So we use the KCl solution, Na2SO4 solution in salt bridge, because KCl solution, the K plus and transport number of cation and anion, or K plus and Cl minus are equal or very equivalent. So we use KCl or Na2SO4 type of solution in salt bridge. ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का ELJP भी हो गया है। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, तो इतना आप लोग नोट करिए ये वाला पोर्शन। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चले। अब देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का है और नेट जून 2012 में पूछा गया है। तो पूछ रहे हैं द करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वुड बी। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब हम लोग देखिए उन्होंने A2/A1 सब में A2/A1 किया हुआ है। वेरिएशन कहाँ पे कराए हैं उन्होंने, यहाँ इस वाले जो हम लोगों के ln से पहले वाला पोर्शन है यहाँ पे वेरिएशन कराए हैं। तो आप लोगों को अभी हमने थ्योरी में बता दिया था कि हम लोगों को जनरली लिखना है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विदाउट, तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू RT/NF ln A2/A1, ये बताया था। ठीक, तो अगर आप लोगों ने थ्योरी सही से पढ़ी है तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बता के दिया था कि हमारे पास A इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस माइनस का स्क्वायर होता है। सो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, एंड A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो गया, RT/NF हो गया, और ln A2 की जगह हम लोग लिख देंगे A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सो ई सेल इज इक्वल टू RT/NF ln, ये हो गया A प्लस माइनस 2, A प्लस माइनस 1, और इसका हो गया स्क्वायर, और जब भी ln में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर आगे आ जाता है। सो ई सेल इज इक्वल टू हो गया 2RT/NF ln A प्लस माइनस 2/A प्लस माइनस 1। ये जो रिलेशन है वो ई सेल और मीन एक्टिविटी में है। तो अब इससे आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए, कन्फ्यूज़न का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि आप लोगों को अगर थ्योरी समझ में आ गई है तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो देखिए वो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया है। तो ये है इसका रीज़न। तो ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल और विदाउट या विद का पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशन ज़रूरी है। पेपर में कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है जब तक कि हम लोगों का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो 3 वेरिएशन बताए थे, जनरल फॉर्म में, एक्टिविटी के फॉर्म में हो गया था, दूसरा हो गया था हम लोगों का एक्टिविटी कोफिशिएंट या मोलैलिटी के फॉर्म में, तीसरा हो गया था हम लोगों का ई सेल और मीन एक्टिविटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे उन्होंने मीन एक्टिविटी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया था। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया था। देखिए गेट 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक जब आप लोग देखेंगे गेट 2001 का क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। फॉर द सेल AG सॉलिड AgCl स्टैंडर्ड NaCl करके है AgCl, where M1 and M2 are different molecules and in which M1 greater than M2 the standard cell potential is। उन्होंने 2001 में जो क्वेश्चन आया है उसमें उन्होंने ये पूछा है कॉन्सेंट्रेशन सेल गिवन है और उसमें उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने बताया था अभी जो थ्योरी पढ़ाई हुई थी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 होता है, चाहे वो कितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दें। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा है तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर 0 लगा देना है। तो जो गेट 2001 का क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन नंबर बी 0 दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग गेट 2012 के क्वेश्चन पे। वो उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है जिसमें M2M+ जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन का है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन का है। अब आप लोग देखिए, मैंने बताया हुआ था कि कॉन्सेंट्रेशन एनोड का कम होगा और कंसंट्रेशन कैथोड का ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे 0.01 गिवन है और यहाँ पे 0.1 गिवन है। अब वो पूछ रहे हैं कि ईएमएफ क्या होगा। सो जनरली ईएमएफ हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर कुछ भी उन्होंने गिवन नहीं है तो हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस वाला। सो कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस के लिए क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है RT/NF ln A2/A1 ये होता है। सो ई सेल इज इक्वल टू, देखिए M2M+, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें M2M+, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, और दूसरा वाला ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.1, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 1 हो जाएंगे। और इसको अगर हम लोग उसमें कंसीडर चेंज कर दें तो 2.303 RT/N इज इक्वल टू कितना हो गया, N इक्वल टू 1 हो गया। सो F अब ये लॉग में लिख सकते हैं, लॉग A2 की वैल्यू, A2 यहाँ होता है और A1 इधर होता है। A2 की वैल्यू 0.1 गिवन है और A1 की वैल्यू 0.01 गिवन है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोगों को इसको लिखना है तो ये आ गया, लॉग 10 हो गया, लॉग 10 का मतलब 1 होता है। सो 2.303 RT/F लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आंसर हम लोगों के पास ई सेल कितना आ गया, ई सेल आ गया 2.303 RT/F, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ये हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एक ही पार्ट में कवर हो गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए शुरू से लेके एंड तक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।